कि हम चले तो जाएंगे बट मनी कैसे एक्सचेंज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है मनी एक्सचेंज से रिलेटेड। हमारे पास काफ़ी वर्कर हैं जो एक्सचेंज करवाते हैं, तो हम स्टूडेंट को जो है वो उनको सही रेट पे दे देते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। और आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मनी एक्सचेंज को लेके कि अगर आपका प्लान बन गया है कि हमें रशिया में ही पढ़ना है, और या फिर आपका प्लान बन रहा है कि हमें रशिया जाना है MBBS करने के लिए या फिर कुछ और भी काम करने के लिए, जो मतलब MBBS ही नहीं, या फिर आप कुछ भी जैसे रशियन लैंग्वेज कोर्स हो जाता है या अदर कोई कोर्सेज हो जाते हैं, तो उसके अलावा भी आते हो, तो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि मनी एक्सचेंज को लेके कि हम चले तो जाएंगे बट मनी कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो 3 स्टेप में बताऊंगा इसमें इस वीडियो में कि 3 स्टेप से आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो रशिया में। तो देखिए, मनी सबसे पहले जो 2022 में मैंने जहाँ तक सुना है या फिर मैंने रिसर्च किया है कि कार्ड से शायद वीज़ा कार्ड होता था या मास्टर कार्ड से आप मनी एक्सचेंज कर सकते थे INR टू रूबल्स या रूबल टू INR। बट जब सेक्शन लगे हैं यहाँ पे रशिया में, तो इन्होंने मनी का जो है ये कार्ड वगैरह सब बंद कर दिया है। अब ऑप्शन क्या आ जाता है, वो ऑप्शन में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका डॉलर। जब आप इंडिया से आते हो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, जब भी आप आते हो इंडिया से, तो वहाँ से आप डॉलर लेके आ सकते हो। यहाँ पे डॉलर आने के बाद आपको अच्छे रेट में किसी भी बैंक में जाते हो, जैसे यहाँ पे टिंकॉफ है, टी बैंक बोलते हैं जिसको, स्वेयर बैंक है, और भी 1-2 बैंक और है। बट अभी तक मेरे पास 2 ही बैंक है, तो मुझे 2 बैंक का ही नॉलेज है। आप किसी भी स्वेयर बैंक में जाते हो, स्वेयर बैंक में जाके आप डॉलर जाके वहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो ये हो जाता है। अब इसमें भी एक लिमिट होती है, एक ही पर्सन $10,000 लेके आ सकता है इंडिया से रशिया, और इसमें रेट भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जो गूगल पर रेट चलता है उसमें थोड़ा 1 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये हो जाता है कि आप इंडिया से डॉलर लेके आओ और यहाँ पे आके एक्सचेंज करवा लो। अब बच्चों को मंथली एक्सपेंस चाहिए होता है, या फिर जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मंथली सैलरी मिलती है, उनको इंडिया भेजना होता है। ऐसे वर्कर को भी नीड होती है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे रशिया में काफ़ी वर्कर यहाँ पे जॉब करते हैं, इंडिया से जो वर्कर आए होते हैं, काफ़ी अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग प्लेसेस पे वो वर्क करते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जब उनकी सैलरी आती है वर्करों की, तो वो इंडियन स्टूडेंट को मैसेज करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप हमारे अकाउंट में INR डाल दो, हम आपके अकाउंट में रूबल डाल देते हैं। तो वर्कर वाला सिस्टम सबसे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें इंस्टेंटली सब कुछ हो जाता है, और इसमें आप 10,000, 5,000, 2,000, 20,000 कोई भी एक अमाउंट चूज़ कर सकते हो। तो इसमें ये रहता है कि जब वर्कर के अकाउंट में INR चला जाता है, वर्कर उधर से आपके अकाउंट में रूबल भेज देता है। तो ये होता है दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन होता है क्रिप्टो का, कि आप क्रिप्टो में आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। देखिए, क्रिप्टो का ऐसा रहता है कि वो थोड़ा फ्रॉड टाइप माना जाता है। एक्चुअली जब आप क्रिप्टो से एक्सचेंज करते हो, कि पहले ना आप क्रिप्टो में अकाउंट क्रिएट करना होता है, जैसे इंडिया में बाइनेंस है, तो वही अकाउंट सेम आपका यहाँ पे भी होना चाहिए, स्वेयर या टिंकॉफ सेम नेम होना चाहिए, इंडिया में भी सेम नेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप INR टू डॉलर खरीदते हो, फिर डॉलर को सेल करते हो उसको, फिर उस रूबल को अपने स्वेयर बैंक या टिंकॉफ में रशिया वाले अकाउंट में लेते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें मैक्सिमम आपका अकाउंट ब्लॉक ही रहता है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट के देखे हैं कि बहुत से क्रिप्टो से ऐसे एक्सचेंज करते हैं और उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बहुत से देखे हैं। यहाँ तक कि मेरा भी एक बार टिंकॉफ ब्लॉक हो गया था कि मेरे ट्रांजैक्शन थोड़े हाई हो गए थे। तो ये रहता है तीसरा ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है मनी एक्सचेंज से रिलेटेड। हमारे पास काफ़ी वर्कर हैं जो एक्सचेंज करवाते हैं, तो हम स्टूडेंट को जो है वो उनको सही रेट पे दे देते हैं। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप जाके ज्वाइन कर सकते हो हमारे, और वहाँ पर रेट, अमाउंट सब कुछ डेली अपडेट होता रहता है, तो आप आराम से कर सकते हो। अब रशिया में वर्कर को लेके कैसे फ्रॉड होते हैं कि वर्कर कभी कभी INR ले लेते हैं स्टूडेंट से, और वो फिर रूबल देते नहीं है। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, और मैक्सिमम टाइम पे तब होता है जब फीस वगैरह सबमिट होती है, ये चीज़ें तब ज़्यादा होती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप इस लिंक को ज्वाइन कर लो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एक कम्युनिटी बनाया हुआ है, काफ़ी बच्चे इसमें ज्वाइन है, 1 to 2,000 अभी तक बच्चे स्टूडेंट जो हैं, और वर्कर भी वहाँ पे ज्वाइन है। तो वहाँ पे आपको डेली रेट, अमाउंट अपडेट होता रहता है। मनी एक्सचेंज के और भी तरीके हैं, बट अभी तक ये 3 मेथड जो हैं वो काफ़ी सेफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी रहती है या फिर आपको कुछ जानना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।